गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं पहले करती हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। पहला, ये क्या लिखा है मैंने? वेरी गुड, 3 लिखा है। इसको और क्या कह सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, 3 है, 3 है ये लिखा, पर इसको और क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, मैथ का एक नंबर लिखा है, संख्या है कोई भी। और सोचो, एक तो जवाब हो गया 3, एक हो गया मैथ का कोई भी नंबर। और क्या कह सकते हैं इसको? वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पंजाबी में क्या होती है? अचल संख्या, मतलब जिसको हम नहीं बदल सकते, जो एक तरह से फिक्स्ड है। जैसे हम 3 है, अब 3 को हम 5 तो नहीं बोल सकते, 4 तो नहीं बोल सकते, 3 को 3 ही बोलेंगे और 3 ही लिखेंगे। इसीलिए इसे कांस्टेंट या अचल संख्या बोलते हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ और लिखती हूँ, बताइए ये क्या है? ठीक है, XYZ, गुड आंसर। और जैसे ये मैथ का एक नंबर है, इसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश में हम ये यूज़ करते हैं XYZ, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो गए। ठीक है, अब मैथ में हम इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, मतलब चल संख्या। मतलब जैसे ये बदल नहीं सकते, ये हर पल बदलते हैं। इनकी वैल्यूज़, इनका मूल्य हम अपने हिसाब से जब मर्जी हर क्वेश्चन में अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जो हमें लगता है ठीक, वही हम इनका मूल्य क्वेश्चन में भर सकते हैं। बदलते रहना, चलते रहना, इसीलिए चल संख्या या वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैथ के नंबरों को और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को मैं मिला दूं, इकट्ठे कर दूं, जैसे कि मान लीजिए ये रहा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये मैथ के नंबर थे, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे, वेरिएबल्स थे। अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, एक एक लेके, तो अब ये क्या बन गया? याद है हमने किया था एक्सप्रेशन, एक तरह की कोई भी रकम बन गई, टर्म, यही कह सकते हैं, एक टर्म, एक रकम मैथ की, या एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन तो किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ठीक है, लेकिन अब अगर इन चीज़ों में मैं कुछ और नया डाल दूं, ठीक है, क्या? ये डाल दिया। क्या डाला मैंने? ये भी तो नंबर है मैथ का, ये भी नंबर है, ये भी एक तरह का नंबर और इंग्लिश का वेरिएबल है। तो नई चीज़ क्या डाली? बीच में जो साइन है, किसका साइन लगाया मैंने? बराबर का, इक्वल टू का। तो जब ये साइन बराबर का लगाया, तो अब ये क्या बन गया? हमारा मकसद यहाँ तक पहुँचना था, जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मशक्क़त की, हमारी मंजिल ये थी। अब यहाँ पहुँचकर हमें इसको क्या कहना है या क्या कहते हैं? बताओ। इसे कहते हैं हम इक्वेशन, पंजाबी में बोलते हैं समीकरण। मतलब जिस रकम में एक लेफ्ट साइड हो, एक राइट साइड हो और बीच में इक्वल टू का निशान हो, या पंजाबी में हम क्या कह सकते हैं? जिस तरह की रकम में एक खब्बा पासा हो, एक सज्जा पासा हो और बीच में बराबर का निशान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक इंग्लिश का वेरिएबल यूज़ किया गया है, वो है एक्स। ठीक है, एक ही वेरिएबल है ना, इंग्लिश का एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है, तो हम इसे कहेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, इसको क्या कहेंगे? एक चाल वाले समीकरण। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, पंजाबी में कहेंगे एक चाल वाले। ठीक है, अब अगर यहीं पे 2 हों, मान लीजिए ऐसी हो, +4y,
अब यहाँ पे एक्स और वाई इंग्लिश के दो वेरिएबल्स हो गए ना, तो क्या कहेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चाल वाले समीकरण। तो यहाँ पे 1 1 की बजाय क्या आ जाएगा 2 2, क्योंकि दो इंग्लिश के वेरिएबल हैं। हमारा टॉपिक ये है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आगे चले तो देखिए आप, यहाँ पे जो x है इंग्लिश का वेरिएबल, उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री हमने पहले भी पढ़ी है, मतलब x की हाईएस्ट पावर पूरी रकम में, x की घात पूरी रकम में सबसे बड़ी कौन सी है। अब अगर हम पूरी देखें तो x सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर पे कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो क्या माना जाएगा 1। तो इसका मतलब पूरी रकम में x की डिग्री, x की घात कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसकी 1 है ना, तो 1 डिग्री को क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहती हैं, लीनियर। तो हम यहाँ कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चल वाले रेखी समीकरण। ठीक है, अब तो सारी चीज़ों का मतलब क्लियर हो गया। तो हमारा मकसद यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या पंजाबी में कहेंगे हम एक चल वाले रेखी समीकरण। ठीक है, एक चल मतलब इंग्लिश का एक ही वेरिएबल यूज़ किया हो, रेखी मतलब उस चल, उस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की डिग्री 1 हो, समीकरण मतलब वो रकम जिसमें एक सज्जा पासा हो, एक खब्बा पासा हो, बीच में बराबर का निशान हो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बीच में बराबर का निशान। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं, नहीं, जवाब है नहीं। बहुत तरह की होती हैं इक्वेशंस। कैसे, मान लीजिए ये एक रकम, ठीक है, और ये भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरफ x की साथ साथ ये भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों पे आपने देखा कि सिर्फ एक तरफ इंग्लिश का वेरिएबल था, यहाँ पे दोनों तरफ है। ठीक है, और भी कई तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, हमारा मकसद इन सब को सॉल्व करना है, मतलब हल करना है। अब सॉल्व का क्या मतलब है, आप पूछोगे। सॉल्व का मतलब होता है कि हमने इन सब जो भी क्वेश्चन आए उसमें जो भी इंग्लिश का वेरिएबल यूज़ किया हो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, पहला ही ले लेती हूँ अब मैं क्वेश्चन, 3x = 15, ये क्वेश्चन है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। क्या मतलब है सॉल्व का, कि यहाँ पे जो भी इंग्लिश का वेरिएबल यूज़ हुआ है, मैं उसकी जगह कोई ना कोई मैथ का नंबर लिखूँ, मैथ की संख्या लिखूँ, जिस वजह से ये दोनों पासे आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, जो बीच में साइन है वो इनके बीच दोनों में आपस में क्या हो जाए, बराबर। जैसे कि अब इधर 15 है, ठीक है, तो 15 तो 15 ही रहेगा, एक कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं सकता। अब इधर देखें तो क्या है, 3x, हमने यहाँ पे x की जगह कौन सा मैथ का नंबर लिखें या भरें जिससे इन दोनों का, इस दोनों को मिलाकर 15 बन जाए, ताकि फिर 15 15 दोनों साइडें आपस में क्या हो जाएं, बराबर। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे कि x के साथ ये मेरा x है। ठीक है, अब चाहे मैंने 3x लिखा है, चाहे 3 × x, एक ही बात है। क्यों, वेरिएबल के साथ हमेशा निशान मल्टीप्लाई का होता है। वेरिएबल के साथ आप चाहे मल्टीप्लाई का निशान लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात होती है और हमेशा निशान मल्टीप्लाई का ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं x की कौन सी नंबर
फिल करूं, 1 2 3 4 5 6 10 12 हज़ार लाख, क्या लिखूं x की जगह पे जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 15। ठीक है, अब अगर हम 3 का टेबल देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की जगह कितना भरना चाहिए, 5। ठीक है, अब x की जगह 5 भरना चाहिए तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 मतलब x की जगह कितना भरना चाहिए, 5। ठीक है, अब ये तो हमने मुंह जुबानी आंसर निकाल लिया कि x की जगह 5 भरेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, पर मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये जो बाकी इक्वेशंस और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें x या y या z जो भी इंग्लिश का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करना है, यही हमने सीखना है। ठीक है, हमारा मकसद यही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिंपल या इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्यों, हमारा एक प्रिंसिपल है मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ सीखना, फिर धीरे धीरे एक एक कदम करके डिफ़िकल्ट वाला पार्ट सीखते जाना। ठीक है, तो चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन यही करते हैं, 3x = 15 सॉल्व, ये क्वेश्चन है। अब हमने जैसे कि मैंने यहाँ कहा था x का मल्टीप्लाई, x का मतलब x के साथ हमेशा कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, फिर सारा समझ लीजिए, आपने क्वेश्चंस कर लिए। क्या है वो चीज़, जो भी हमारा मकसद x का नंबर ढूंढना है ना, x की जगह कोई भी नंबर ढूंढना है। ठीक है, वो कैसे ढूंढेंगे, जो भी x के साथ लिखा हुआ है, x के जहाँ x लिखा है उस तरफ जो भी लिखा है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ इस तरफ x लिखा है तो इस तरफ x के साथ एक 3 भी लिखा है, एक 4 भी लिखा है, एक माइनस का निशान भी लिखा है। अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ताकि इस तरफ x क्या रह जाए, अकेला रह जाए। हमने धीरे धीरे x को अकेला रखना है, लास्ट में हमारे आंसर जो है वो यही होगा, x बराबर। अब x बराबर कब आएगा, जब हम धीरे धीरे करके x के साथ जो भी मैथ के नंबर लिखे हैं उन्हें हम दूसरी साइड ले जाएं। दूसरी साइड का मतलब है कि उन्हें अपने नंबर के पास ही ले जाएं। इस क्वेश्चन में एक तो 3 नंबर है मैथ का, एक 15 नंबर है, तो इसका मतलब मैथ के नंबर 3 और 15 ये दोनों अलग अलग तरफ लिखे हुए हैं ना, हमारा मकसद इन दोनों को एक ही साइड लिखना है। ठीक है, वो अब ये एक साइड कैसे होंगे, इसका एक रूल है। क्या रूल है, अगर कोई नंबर ऊपर लिखा है तो उसे दूसरी साइड कैसे लिखे जाएंगे, नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि ये ऊपर लिखा है तो इसको दूसरी साइड सीधा ही नहीं हमने 3 लिख देना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास नीचे होता, ऐसे होता, अब ये नीचे लिखा है तो इसको हम दूसरी साइड कैसे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, अगर प्लस वाला है, जैसे ये माइनस वाला है, तो ये दूसरी साइड कहाँ जाएगा, प्लस वाला। अगर प्लस वाला होता तो वो दूसरी साइड कैसे जाता, माइनस का। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन है, ये ऊपर लिखा था 3, अब इस तरफ x इंग्लिश के वेरिएबल के साथ सिर्फ 3 लिखा हुआ है ना, तो हमने 3 को ही दूसरी तरफ लेके जाना है। कैसे, ऊपर लिखा है तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम छोटे होते थे प्राइमरी में, तब हम ऐसे डिवाइड लिखते थे या एक डिवाइड ऐसे लिखते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब डिवाइड का मतलब, शब्द वही रहते हैं पर मतलब बदल जाते हैं। डिवाइड का मतलब बड़े होने पर अब ये नहीं है, ये है, ये साइन है डिवाइड का। ये जो बीच में लाइन है इसका क्या मतलब है, मतलब वही है कि जो ऊपर वाली रकम है उसको अंदर लिखना है, जो नीचे वाली रकम है उसको बाहर। ऊपर वाली को अंदर, नीचे वाली को बाहर। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल पे 15 कितने नंबर पे जाता है, 3 5 = 15, तो आंसर कितना आ गया, 5।
तो अब हम इसको कट कर सकते हैं। 3 के टेबल पे 15 डिवाइड किया 5, 3 के टेबल पे 3 कितने नंबर पे, फिंगर्स पे कीजिए। फिंगर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशंस। कैसे? 3 का टेबल फिंगर्स पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। हमने 3 देखना है ना, 3 1 ज़ा 3, तो फर्स्ट पे 3 आ जाता है ना, तो इसको कट करके 1, तो आंसर कितना आ गया 5/1। बस हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे 5 नीचे है तो दूसरी तरफ हम कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर लेके गए ये तो 105 बन गया, यहाँ पे तो 10 और 5 अलग अलग था, तो इसका मतलब बीच में कौन सा निशान डालना है, मल्टीप्लाई का। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर के साथ, जीरोज वैसे ही लिख देनी है जितनी है। 5 1 ज़ा 5, कितनी जीरोज है टोटल, एक ही है, तो आंसर कितना आ गया 50। तो अब मेरा आंसर आ गया t = 50। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है यहाँ पे लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, y + 3 = 10, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखा, पर ये तो है ना, जहाँ पे इंग्लिश का वेरिएबल लिखा है उस तरफ ये मैथ का नंबर लिखा है। अब ये मैथ का नंबर ने अपनी क्लास, अपने मैथ वाले नंबर के पास ही जाना है। कैसे जाना है, अब ये ऊपर या नीचे वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन लिखा है ना, तो प्लस वाले ने दूसरी तरफ कैसे जाना है, माइनस बनकर। वो उस रकम ने वैसे का वैसे ही रहने देना है, इसको दूसरी तरफ लेकर गए तो क्या बदल दिया, निशान। अगर प्लस था तो क्या बन गया, माइनस। अब देखिए 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा हुआ, प्लस। जिस रकम आगे कोई साइन नहीं होता हमेशा प्लस का होता है। अब दोनों के अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, माइनस। 10 में से 3 निकाले 7, साइन कौन सी टर्म का आता है, बड़ी का। बड़ी कौन सी है, 10, उसका साइन प्लस, तो आंसर में क्या आ गया, प्लस। तो आंसर क्या आ गया, y = 7। ठीक है, आगे देखिए मेरे पास क्वेश्चन है एक और, वो है मेरे पास 2y/5 = 15, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इसमें ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, तो एक एक करके लेके जाएंगे। पहले स्टेप में एक, दूसरे स्टेप में दूसरा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमेशा गलती होती है, एक एक करके लेके जाएंगे तो आपकी गलती भी नहीं होगी, मार्क्स भी नहीं कट करेंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाली लेके जाते हैं, ऊपर थी तो दूसरी तरफ कहाँ पे जाएगी, नीचे। बाकी सारी रकम वैसे की वैसे ही लिखनी है, जिसको हिलाना है बस उसी को ही उठाना है। y वैसे ही, 5 नीचे वैसे ही, बराबर का निशान 15 वैसे ही। अब इसको कहाँ लिखना था, नीचे, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड नहीं होते। अगर 15 को मैं 2 के टेबल पे डिवाइड करूं तो 2 7 ज़ा 10, ये तो बचता है ना, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होता। अब अगले स्टेप में देखेंगे, नीचे हमने इसको अकेला ही करना है, इसीलिए इसके साथ जो भी लिखा है उसको एक एक करके दूसरी तरफ लेकर ही जाना है। अब पहले 2 लेकर गए थे, अब 5 की बारी है। अब 5 नीचे लिखा है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर कैसे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये भी कोई डिवाइड नहीं होता तो सिंपल ऊपर को ऊपर के साथ क्या करेंगे, कौन सा निशान है बीच में, मल्टीप्लाई का। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 75, डिवाइडेड बाय नीचे क्या अकेला 2 है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, अब ये z यहाँ पे अकेला है पर साथ में कौन सी रकम है, माइनस वाली। अब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका क्या बनेगा, प्लस। ये 7 वैसे का वैसे ही, ये माइनस का क्या बन जाना है, प्लस। 3 वैसे का वैसे ही। अब दोनों के सेम साइन है तो क्या करेंगे, सेम साइन वाली टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड। 7 और 3 जोड़े 10, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए मेरे पास है, 2x - 3 = 7, ये क्वेश्चन है। अब इस चीज़ में ये और जो पहले क्वेश्चंस के ये सब मिले हुए हैं। कैसे,
यहाँ पे x के साथ भी रकम है, इधर भी रकम है, दोनों है ना, तो हम पहले इधर वाली रकम को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, साथ वाली रकम को नहीं, जो इधर प्लस माइनस के साथ वाली रकम है उसको लेकर जाएंगे। ये रकम वैसे की वैसे, x वैसे का वैसे। अभी यहाँ पे हमने सीखा था कि माइनस वाली ने दूसरी तरफ प्लस का बनना है, तो इसका मतलब ये दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस बनेगी ना, इसका मतलब इसको तो इसकी जगह से हटाना है, तो ये तो ख़त्म हो गया। आगे क्या लिखा है, बराबर, वो वैसे ही लिख दिया। 7 वैसे का वैसे। अब ये दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो इस माइनस का क्या बना, प्लस, 3 का वैसे का वैसे। 7 और 3 ऐड किए 10, ये ऐसे का ऐसे। अब देखिए, अब ये ऊपर लिखी हुई है रकम, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि जो ऊपर लिखी हुई रकम है उसको हमने दूसरी तरफ कहाँ लेके जाना है, नीचे। तो वैसे ही अब ये ऊपर लिखी है तो ये दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, नीचे। अब ये देखिए 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, फिंगर्स पे करना है। 2 1 जा 2, यानी कि कितने नंबर पे 2 जाता है, 1 पे, तो इसको कट करके कितना लिखा, 1। अब 10 जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 5 नंबर देखिए, यहाँ पे 5 नंबर पे 10 आता है ना, तो इसको कट करके कितना लिखूंगी मैं, 5। तो आंसर कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 1। तो x कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 1। हो गया ना। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही देखिए, इंग्लिश का वेरिएबल ये है, अब इसके साथ ये टर्म है, कौन सी है साइन बीच में, प्लस का, तो इसका मतलब जब इसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है तो इसका साइन हमने बदलना है, ठीक है। अब 3/2 का साइन ये है कि ये है, आगे आगे, हमेशा हर टर्म का साइन उसके आगे लिखा होता है। अब आप कहोगे इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, जिसके आगे कोई साइन ना हो तो हमने कौन सा मानना है, प्लस का। तो अब 3/2 को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो उसका क्या बदलूंगी, साइन। अब ये तो दूसरी तरफ जाना है, इसका मतलब क्या बचा मेरे पास इस तरफ, x, आगे बराबर, आगे 6/2। अब इसकी बारी लिखने की, प्लस का माइनस 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना आता है आपको, 2 तरीके हैं, या तो बटरफ्लाई मेथड, जैसे हमने सीखा था एक बटरफ्लाई मेथड क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नीचे वाले को, जैसे 6 2 जा 12, माइनस वैसे ही 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ गया। कितना आया, 12 में से 6 निकाले, 6/4 आ गया। या एक और तरीका है, एक एलसीएम वाला तरीका है जो सब करते हैं, या एक और इजी तरीका है, क्या और कब लगता है वो, जब नीचे वाली टर्म्स सेम हो। अब इन दोनों के जो नीचे वाली टर्म्स है वो सेम है ना, 2 2 है ना, तो नीचे वाली वैसे की वैसे लिख देनी है। कब, जब नीचे वाली दोनों की सेम हो। यहाँ पे 2 2 सेम है तो वो वैसे की वैसे ही, ऊपर वाले के निशान अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे 6 का निशान प्लस, 3 का निशान माइनस, अलग अलग है ना, तो 6 में से 3 माइनस के कितना आ गया, 3, निशान कौन सी टर्म का, बड़ी का, तो आंसर क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ पे भी 6/4 आ रहा था, अब ये 2 के टेबल पे कट किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 नंबर पे 6, 2 नंबर पे क्या आया, 4, तो देखिए सेम आंसर आ गया ना। मेथड कोई भी लगा लीजिए, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशंस अगर आपकी सही होंगी तो हर मेथड से आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो देखा आपने इन क्वेश्चंस को, अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।